इसके बाद में कर्ण और विकर्ण। कर्ण और विकर्ण जब साधक साधना काल में अपनी साधना करता है, उस समय बहुत सारी ऐसी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं जिन पे उसे विश्वास नहीं करना चाहिए, और वो विश्वास कर लेता है। जब हम साधना करने के लिए, हम कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो लोग अपना ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये बात, उसमें जो लोग हमें ज्ञान देते हैं, हो सकता है वो स्वयं भ्रमित हो, उन्हें स्वयं सत्य का ज्ञान ना हो, वो स्वयं ना जानते हो कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। ऐसे व्यक्ति से जब ज्ञान हम ले लेते हैं, जो स्वयं अज्ञानी है, जो स्वयं भ्रमित है, जो स्वयं भटका हुआ है, और उससे ज्ञान लेके हम उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं। और दूसरी अवस्था यह है कि जो स्वयं स्थित है, जो उस स्थिति तक पहुंच चुका है और सारे रास्तों को वो जानता है, वो जानता है कि कहाँ क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से परिचित है। और वो जब हमें मार्गदर्शन होता है, दयाद्र होके, हमसे प्रेमाभिभूत होके जब हमें मार्गदर्शन देता है, तो हम नहीं सुनते और उसको अस्वीकार कर देते हैं। यह वृत्तियां विजातीय वृत्तियां हैं। कहा जाए कि साधक कहे कि अब हम कैसे पता करें कि कौन सत्य में स्थित है, कौन पूर्ण में स्थित है, और कौन हमें सत्य का ज्ञान दे रहा है, कौन असत्य का ज्ञान दे रहा है। क्योंकि सत्य तक तो हम पहुंचे नहीं, तो हम कैसे जाने कि ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। ये विजातीय वृत्तियां हैं, इनसे ये हमेशा साधक फंसता है। अच्छी भली साधना कर रहा था और किसी ने उसको आके ज्ञान दे दिया, उसने साधना छोड़ दी और किसी दूसरी दिशा में चला गया और पूरी साधना नष्ट कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भटकाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो साधना में साधक को एक अपने अंदर का कचरा उठा के दे देते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग मिल जाते हैं, जब कोई साधक साधना कर रहा है तो वो दयाद्र होके, प्रेमाभिवशीभूत होके साधक के ऊपर कृपा करना चाहते हैं और उसे कोई ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे वो सुरक्षित और ज्यादा अच्छे से, शीघ्रता से यात्रा कर ले। या उससे कोई गलती हो रही है तो वो महापुरुष देख के बताते हैं, पुत्र ऐसा, इसको सुधार लो। उस समय अगर वो साधक ना माने तो बड़ी हानि होती है। इसमें मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक पुरानी कथा मुझे याद आती है। ध्रुव, छोटा सा बालक, उसकी मां सुनीति और मां सुरुचि। राजा की दो पत्नियां, हमेशा ऐसा होता है, पुराने जो राजा होते थे वो कई शादियां करते थे, उनमें कई रानियां होती थी और उनके अपने पुत्र होते थे। तो ध्रुव बड़ी रानी का पुत्र था और राजा छोटी रानी को ज्यादा प्रेम करता था, छोटी रानी के पुत्र को ज्यादा प्रेम करता था। ध्रुव का भाई, छोटा भाई सुरुचि का पुत्र राजा की गोद में बैठा था। ध्रुव को बड़ा प्यार आया, पिताजी की गोद में अनुज बैठा है, हम भी जाके बैठेंगे।
उस समय छोटी रानी ने ध्रुव को जोर से धक्का देके नीचे गिरा दिया। ध्रुव को चोट लगी, शरीर पे भी लगी और मन में भी लगी। छोटी मां ने धक्का देके पिताजी की गोद से फेंक दिया और रानी ने जोर से चिल्ला के कहा कि अगर राजा की गोद में बैठना है तो पहले मरने के बाद मेरे गर्भ में आ, जन्म ले, उसके बाद राजा की गोद में बैठना। राजा की गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र को है। ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास गया। उसने मां से कहा, बताया। मां भी विकल हो गई और उसने कहा, पुत्र, जो सारे जगत का पालक है, जो सारे जगत का राजा है, तू उसकी गोद में बैठ। जो सबसे बड़ा पिता है, जो परम पिता है, जो राजाओं का राजा है, तू उसकी गोद में बैठ। जो तेरा सत्य का पिता है, परम पिता है, इनसे भी बड़ा है वो सबसे बड़ा है, तू उसकी गोद में बैठ। ऐसे स्थान पे बैठ जहां पे कोई ना बैठा हो, तू सबसे उच्च स्थिति में बैठ। बालक का हृदय था, कोमल था, पीड़ा से भरा हुआ था। एक संकल्प कर लिया उसने, दृढ़ संकल्प। एक सजाती वृत्ति है दृढ़ संकल्प। उस समय एक सजाती वृत्ति ने पकड़ ली उस मां की उस शब्दों को और ध्रुव ने एक लंगोट धारण की, सारे वस्त्रों को छोड़ दिया, हाथ में एक कमंडल धारण किया, संन्यास ले लिया। कुछ 5 साल का लगभग बालक था, छोटा सा। छोटे छोटे पैर थे, छोटे छोटे हाथ थे, छोटा सा शरीर था, कोमल सा शरीर था। इतने छोटे बालक ने जब संन्यास लिया तो देखने वालों के हृदय में पीड़ा उभर आई कि राजा दुष्ट है, रानी दुष्ट है। इतने छोटे बालक पे कोई अत्याचार करता है क्या अपने बालक पे? राजा ने सुना कि मेरे पुत्र ने संन्यास ले लिया है, वो जंगल की ओर जा रहा है। राजा दौड़ा दौड़ा आया, बोले, पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार हूं। ध्रुव की छोटी सी बुद्धि में बात आई, अरे अभी तो संन्यास लिया है, अभी तो परम पिता की गोद में बैठने की तैयारी की है और व्यवस्थाएं मेरे लिए अनुकूल होने लगी। राजा अब मेरे पीछे पीछे दौड़ता है और मुझे अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है। इसका मतलब जब मैं तैयारी करता हूं तो अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब मैं उनको प्राप्त कर लूंगा तो सब सानुकूल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब श्रेष्ठ हो जाएगा, सब उत्तम हो जाएगा। ध्रुव ने बोला, अस्वीकार कर दिया और फिर आगे बढ़ गया। राजा ने उसको प्रलोभन दिए, पुत्र आधा राज्य देता हूं, आजा। ध्रुव ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इतना करने से राजा मेरे पीछे पीछे भागता है तो इसका मतलब ये रास्ता बड़ा श्रेष्ठ है, इस पे आगे चलना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने सिर्फ अभी ये वेश बदला है, संन्यास धारण किया और परम पिता की गोद में बैठने के लिए बढ़ा हूं तो पिताजी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे, मतलब कुछ तो अच्छा है, श्रेष्ठ है। और ध्रुव ने पीछे नहीं पलटे और ध्रुव निकल गए राज्य से। जब ध्रुव निकले तो भगवान श्री नारायण, उन्होंने देखा छोटा सा बालक
मुझे प्राप्त करने के लिए जंगल में प्रस्थान कर रहा है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि कई जन्मों की तपस्या से नहीं प्राप्त कर पाए, भीषण तप करके जो प्राप्त नहीं कर पाए, एक छोटा सा अबोध बालक जिसका कोमल कोमल शरीर है, वो जंगल की ओर बढ़ रहा है। नारद को कहा, हे नारद, ध्रुव को ज्ञान प्रदान करो, जाओ। नारद जी जंगल में आए और ध्रुव को बोला, पुत्र कहाँ जा रहे हो? बोले, ऋषिवर, मुझे परम पिता की गोद में बैठना है, मुझे उसकी प्राप्ति करनी है। माँ ने कहा है कि तपस्या करने से वो प्रकट होते हैं, तप करने से वो प्रसन्न होते हैं, और वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, सबसे ऊंचा पद देंगे, जहां तक कोई नहीं पहुंचा वो पद देंगे। बोले, पुत्र, अभी तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, अभी तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, और जंगल में जानवर बड़े भीषण भीषण हैं, बड़ी कठिन यात्रा है पुत्र। अभी जरा तुम वापिस जाओ और अपने शरीर को जरा तंदुरुस्त करो, अपनी आयु में जरा तुम थोड़ी बड़ी आयु हो जाए तब आना साधना करने को। अभी तो ये जानवर तुम्हें खा जाएंगे, बड़े खतरनाक जानवर हैं यहाँ, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने बोला, नारद जी, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, एक बार मैं आगे बढ़ गया हूं तो या तो समाप्त हो जाऊंगा या तो परम पिता की गोद में बैठूंगा। नारद जी ने बहुत डराने की कोशिश की, उस बच्चे की कसौटी ली कि वाकई उसके अंदर दृढ़ संकल्प है कि नहीं। हर बार नारद जी को उसका संकल्प श्रेष्ठ लगा। तब नारद जी ने कहा, पुत्र, तुम ठीक है, तुम तपश्चर्या करोगे, लेकिन किस मंत्र से करोगे? तुम्हारे पास मंत्र है? बोले, नहीं, मेरे को मंत्र नहीं मालूम। तो बोले, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, उस मंत्र से करो। तब उस 5 साल के बालक ने देवऋषि नारद से एक बड़ा अच्छा सवाल किया, नारद जी, क्या इस मंत्र से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं? परम पिता प्रकट हो जाते हैं? नारद जी ने कहा, हाँ पुत्र, इस मंत्र से परम पिता प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी, क्या इस मंत्र से पहले भी किसी ने परम पिता को प्रकट किया है? बोले, हाँ पुत्र, इस मंत्र से पहले भी किसी ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उसको प्राप्त किया है। तो नारद जी, क्या आपने भी प्राप्त किया है? बोले, हाँ पुत्र, मैंने भी प्राप्त किया है। नारद जी, क्या आपने परम पिता को देखा है? हाँ पुत्र, मैंने भी देखा है। नारद जी, क्या आप परम पिता को देखते ही रहते हो? हाँ पुत्र, मैं देखता ही रहता हूँ, मैं मिलता ही रहता हूँ, मैं मिला हुआ हूँ। तो नारद जी, क्या वो सच में मुझे भी मिल जाएगा क्या इस मंत्र से? हाँ पुत्र, तुम्हें भी मिल जाएगा। मंत्र लेने से पहले मंत्र देने वाले को कसौटी में कसा। 5 साल के बालक ने देवऋषि नारद की कसौटी ली। पहले देवऋषि नारद ने बालक की कसौटी ली, उसके बाद बालक ने देवऋषि नारद की कसौटी ली। 12 अक्षर का जो मंत्र, वासुदेव का मंत्र नारद ने दिया, उस समय कोई भ्रम नहीं था,
कोई भेद नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी। एक ही आकांक्षा, चित्त की वृत्तियां एक ही ओर लग गई। मन की वृत्तियां सारी शांत होके बुद्धि में स्थित हो गई। 6 महीने में उस बालक ने उस स्थिति को प्राप्त किया जब वो सारे ब्रह्मांड के पंचभूतों से एकाकार हो गया और उसने अपनी प्राण वायु रोक दी। पहले उस बच्चे ने फल फ्रूट खाए, उसके बाद उसने फल, जो फ्रूट्स थे, फल थे, वो भी छोड़ दिए। उसके बाद उसने कुछ सूखे पत्ते वगैरह खाए, फिर उसने वो भी छोड़ दिया। फिर उसने सिर्फ वो पानी पे रहा, पानी को भी त्याग दिया। उसके बाद वो सिर्फ वायु पे रहा, अंत में उसने वायु भी त्याग दी और प्राण शक्ति की चंचलता को बिल्कुल स्थिर कर दिया। इतना ज्यादा स्थिर किया कि पूरे संसार में प्राण वायु रुक गई और सारे जीव छटपटाने लगे। भगवान श्री नारायण तीव्रता से उठ के खड़े हुए और जाने के लिए प्रवृत्त हुए। गरुण जी पूछते हैं, भगवान कहीं जाना है? हाँ गरुण, मुझे शीघ्रता से कहीं जाना है। गरुण बोला, बैठिए प्रभु, मैं आपको पहुंचाता हूं। नहीं गरुण, मुझे शीघ्रता से जाना है, तुम्हारी गति कम है। गरुण की भी गति कम है। बोले, मैं अपनी गति से जाऊं। भगवान तुरंत प्रकट हुए और ध्रुव से पूछा, पुत्र क्या चाहते हो? उस समय एक और घटना हुई। वो घटना साधारण व्यक्तियों के लिए शायद महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन जो साधक हैं उनके लिए बड़ी गजब है। ध्रुव ने एक इच्छा रख के साधना की और साधना करते करते उसकी वो इच्छा निवृत्ति की ओर निवृत्ति हो गई। इच्छा की निवृत्ति हो गई। साधना में एक और होती है प्रवृत्ति और एक होती है निवृत्ति। गहरी साधना में जाके सब कुछ निवृत्ति को प्राप्त होता है और इतनी निवृत्ति होती है कि साधक शून्य हो जाता है। सब कुछ छूटता जाता है, सब कुछ छूटता जाता है। उस निवृत्ति में जाके ध्रुव ने कहा, भगवान अब कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान श्री नारायण कह रहे, ध्रुव तुमने किसी इच्छा के साथ मेरी साधना की। तुलसीदास कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम। ध्रुव ने ग्लानि से हरि का नाम जपा। ग्लानि किस बात की कि मेरे पिता ने, मेरे जनक ने मुझे गोद से बाहर फेंक दिया। मेरी माँ ने, मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ग्लानि थी ध्रुव को। तुलसीदास कहते हैं, ग्लानि से हरि को जपा और इच्छा थी ऐसा पद प्राप्त करने की, क्योंकि पिता की गोद से फेंका गया है तो अब मैं ऐसी उच्च की स्थिति में बैठूं जहां पे कोई ना जा सका हो, ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करूं। तब ध्रुव ने भगवान से कहा, मैं उस उच्च की इस व्यवस्था में बैठना चाहता हूं जहां कोई भी ना बैठ पाया हो। तब भगवान ने ध्रुव को ध्रुवलोक दिया। उस ध्रुवलोक में सप्तऋषियों की भी गति उतनी सरल और सहज नहीं है, वो उतना ऊपर है ध्रुवलोक। सब लोकों से ऊपर ध्रुवलोक।
ध्रुव भगवान को अति प्रिय, अति प्रिय। व्यवस्थाएं मित्रों यहाँ पे आके रह गई कि जब एक 5 साल का बालक, हो सकता है कोई साधु बहुत चमक धमक वाले हों, बहुत भीड़ भाड़ वाले हों, लेकिन ये कहाँ आवश्यक है कि उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। एक जो जिसके वस्त्र मलिन है, जो चुपचाप शांति अपने आनंद से बैठा है, अगर उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो वो शिरोधार्य है। महत्व इस बात का नहीं है कि उसके कपड़े श्रेष्ठ हैं, उसका तिलक है, उसमें माला है कि नहीं है, उसने भगवा डाला है कि नहीं डाला है, वो आसन पे बैठा है कि सड़क पे बैठा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक पहुंचा है कि नहीं। इस बात को साधक ने जानना है कि उसे जो ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है, क्या उस ज्ञान में वो स्थित है, क्या वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक पहुंचा है। अगर वो पहुंचा है और उस ज्ञान के वो अच्छी तरह से जानता है तो उसकी हर बात स्वीकार करना चाहिए, और अगर नहीं पहुंचा है तो फिर कैसे स्वीकार करना, वो खतरा है फिर। तो यहीं पे एक विजातीय वृत्ति है, कर्ण और विकर्ण। उचित जो है उसको अस्वीकार कर देना, अनुचित को स्वीकार कर लेना। इसके आगे एक वृत्ति है कृपाचार्य। कृपा का आचरण, साधक साधना करता है, साधना करते करते दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है, चमत्कार होने लगते हैं, दूरदर्शन दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है, कुछ दिखने लगता है, कुछ पता लगने लगता है। बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हो जाती हैं साधक को जो संसार के लिए उपयोगी होती हैं, संसार उनके लिए भागता है। उस समय जब लोगों को पता चलता है कि इस साधक के पास शक्तियां आ गई, तो लोग उस साधक की पूजा करते हैं, उसको मनाते हैं और उससे वो सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं। उन सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। जब साधक, और साधक को भी मालूम होता है जो साधु है उसके पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो किसी के दुख दर्द पीड़ा का नाश कर सकता है, उसको सुखी कर सकता है। लेकिन उसको सुखी करने के लिए जब वो शक्तियां लगाता है, वो कृपा का आचरण करता है, उस समय उसकी वाहवाही होती है, जय जयकार होती है। उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी बना दी जाती है, उसको महामहिम बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। उसके आसपास बहुत सारे लोग हमेशा खड़े रहते हैं, महाराज हमारा ये, महाराज हमारा ये, महाराज हमारा ये, महाराज हमारा ये, महाराज के पैर धो लो, महाराज का चरणामृत ले लो, महाराज को नैवेद्य लगा दो, महाराज को दक्षिणा दे दो। जब कोई व्यक्ति दक्षिणा देता है तो उस दक्षिणा के साथ उसके पाप कर्म साधक के अंदर आ जाते हैं। साधक की स्थिति ऐसी है, जब वो साधना करता है, कोई 1 गिलास पानी देता है तो वो 1 गिलास पानी साधक ने अगर ले लिया तो साधना का एक हिस्सा उस व्यक्ति को चला जाता है जिसने 1 गिलास पानी दिया है। जो साधक को भोजन कराता है, साधना का एक हिस्सा उसको जाता है। जो बर्तन धोता है, जो कपड़े धोता है, जो सेवा करता है, साधना के हिस्से टूट टूट के बिखर बिखर के सब में बट जाते हैं।
साधना के समय साधक ने किसी से कोई सेवा नहीं लेनी, अपने आसपास कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। साधना जितनी गुप्त रहती है उतनी ही सिद्ध होती है। अगर साधना की गठरी खुल गई तो कुछ नहीं बचेगा, सब फैल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब फैल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब साधना का समय होगा तब साधक की जय जयकार होती होगी। साधना करने से उस समय भी बट जाता है, साधना भी कम हो गई और साधना से जो शक्तियां हासिल हुई थी वो बटना शुरू हो गई, फैलना शुरू हो गई, बिखरना शुरू हो गई। और बहुत ज़्यादा जय जयकार होने से अहंकार आना शुरू हो गया कि मैं अब ऐसा कर लेता हूँ। जिन लोगों ने साधक के पैर छुए, साधक को मालूम ही नहीं कि उनके कर्म, जिसने छुए उसके पाप कर्म साधक के भीतर प्रवेश कर गए, और जब उसने पैर छुए तो साधक के पुण्य कर्म वो लेके गया। ये सत्य बात है।